हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। वेलकम टू सोलराइज एजुकेशन। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक डिस्कशन लेकर आया हूं। क्लास 12 का 2025 का फिजिक्स का पेपर कंप्लीट हो गया है और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को देने के बाद में सदमे में होंगे। वो सोच रहे होंगे पता नहीं ये पेपर हमारा कैसा हो गया, इतना टफ हमारा पेपर आ गया है, हमारा पता नहीं क्या होगा, कैसा एग्जाम आगे चेक होगा, कॉपीज कैसे चेक होंगी, हमारे मार्क्स कैसे आएंगे। लेकिन एक बात जो मैं यहाँ पर उठाना चाहता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जो बच्चे इस एग्जाम को देकर आए हैं, और ऑब्वियस सी बात है, अभी मैं पूरा एनालिसिस भी आपके लोगों के सामने रखूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि काफी टफ थे। यानी कि अगर मैं क्लास 12 एनसीईआरटी को रेफरेंस मानूंगा ना, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें एनसीईआरटी को रेफरेंस नहीं माना गया। जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, होपफुली वो बच्चे उन सारे क्वेश्चंस को लेकर फेमिलियर होंगे। लेकिन हर जगह इस टाइप की प्रिपरेशन थोड़ा ना हो रही है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर हैं, कुछ ऐसी जगहों पर है जहां पर शिक्षा की अच्छे से व्यवस्था नहीं है, जहां पर उन्हें इतने साधन नहीं मिल रहे हैं। वो जैसे तैसे पढ़ाई करके और अपना एग्जाम देने गए थे, लेकिन उन बच्चों को ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले जो कि डायरेक्टली 12th क्लास के सिलेबस का पार्ट नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा एनालिटिकल थिंकिंग के साथ में आते हैं, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन जिसमें यूज हुई हैं। और जो बच्चे सही में आईआईटी या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको तो उस टाइप के क्वेश्चंस करने की आदत है और वो कर भी चुके होंगे। लेकिन हर बच्चा ऐसा क्वेश्चंस को नहीं लगाता है, ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करता है, और ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई की तरफ से बना के दे देना, तो मैं यही कहूंगा कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। होपफुली लेकिन बहुत सारी ऐसी न्यूज आ रही है जिसमें स्कूल्स अपने फीडबैक सीबीएसई को भेज रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स सीबीएसई को अपने फीडबैक भेज रहे हैं, और साथ में हम जैसे जो टीचर्स हैं वो भी कंटिन्यूसली इस बात को उठा रहे हैं कि अगर जो सीबीएसई की इस तरीके का आपने पेपर बनाया है, तो फिर उसकी जो कॉपी चेकिंग होनी चाहिए वो थोड़ी लीनियंट होनी चाहिए। इसके साथ साथ जिन बच्चों के कुछ सेट इजी थे, कुछ बच्चों के सेट बहुत टफ आ गए हैं, तो उनके बीच में आपस में कंपैरिजन कैसे होगा। उनके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे जिनका इजी सेट आया था, या जिन बच्चों के मार्क्स डिप हो जाएंगे, कम हो जाएंगे जिनका टफ सेट आया था। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसका क्या सॉल्यूशन सीबीएसई निकाल रही है, इस पर भी बात करेंगे। बहुत सारी न्यूज पूरे इंटरनेट पे छाई हुई हैं और बहुत सारी मीडिया भी इस चीज के पीछे है कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकले, क्योंकि बहुत ही सीरियसली बच्चों टफ आ गया है पेपर। मैं एक एनालिसिस रिपोर्ट बता रहा हूं आपको। अगर मैं इस एनालिसिस रिपोर्ट को दिखाऊं आपको, तो आपको पता चलेगा कि जो 12th फिजिक्स का 2025 का पेपर आया, मैंने सारे सेट्स को एनालिसिस किया है, हर जगह पे जो भी पेपर्स हुए, तो एक क्यूमुलेटिव एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने लाया हूं, जिसमें मैं ये बता रहा हूं कि जो इजी क्वेश्चन आए थे वो केवल 8% आए थे। ये जो एनालिसिस है ये टीचर्स का एनालिसिस नहीं है, ये उन बच्चों का एनालिसिस है जिसने अटेम्प्ट किया है। हमने बहुत सारे पोल्स करवाए हैं, उन पोल करने के माध्यम से हमें जो फीडबैक मिला है उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूं। मेरे खुद का नहीं है, हो सकता है कि मेरा फीडबैक ऐसा हो कि नहीं, इसमें इजी क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा थी, लेकिन जो बच्चों का रिस्पॉन्स हमारे पास में आया है, उन बच्चों के रिस्पॉन्स के आधार पर मैं बता रहा हूं कि केवल 8% ही इजी क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद में 16% टफ, यानी कि टफ भी नहीं, वेरी टफ इसके अंदर बच्चों क्वेश्चंस पूछे गए थे। और जो टफ का प्रतिशत है वो 55% है। तो आप लोग यहां से समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल ये पेपर बनाया गया था। और मीडियम लेवल के भी क्वेश्चन 21% थे। तो ये जो तीनों पार्ट है ना, 16, 55 और 21, ये कुल मिला के 92% हो जाता है। और बच्चों ये अपने आप में बहुत ही टफ बात है कि ये पेपर रियलिटी में बहुत ही टफ है। अब जो मेरा अगला प्रश्न है, ये मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो अभी 11th क्लास में हैं, और वो बच्चे जो अभी दे रहे हैं अपना एग्जाम 11th क्लास का, या फिर जो दे चुके होंगे और जिन्होंने अभी से क्लास 12 की तैयारी करना शुरू कर दी है। तो उन बच्चों को मैं अभी से ही ये चेतावनी देना चाहता हूं कि क्या 2026 में जो पेपर होगा, क्या वो भी टफ ही होगा। जी हां बच्चों, फिजिक्स के पेपर का जो ट्रेंड रहा है पिछले 3 साल का, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उस वीडियो में भी बताया था कि आसान नहीं होगी आपकी फिजिक्स के पेपर की तैयारी, क्योंकि फिजिक्स को लेकर एक ही बात मानी जाती है कि ये काफी टफ होता है। और इसके अंदर सीबीएसई सोने पे सुहागा कर रही है कि और टफ से टफ क्वेश्चंस बना रही है। तो जो भी बच्चे 2026 में, यानी कि अगले साल
ट्वेल्थ क्लास के अंदर होंगे और सीबीएसई का यही पेपर ट्वेल्थ क्लास का जो होगा वो अगेन क्या टफ होगा? क्या उसकी प्रिपरेशन हमें अभी से शुरू कर देनी है? क्या हमें अभी से ही उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू करना पड़ेगा? क्या अभी से हमें सिलेबस को अच्छे से एक पूरा ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टडी करना होगा? क्या किसी बिना तैयारी के जाएंगे तो क्या हमारा जो इस साल हुआ वैसा ही दोबारा हो जाएगा? ये सारे प्रश्न 2026 के अंदर जो बच्चे सीबीएसई का पेपर देंगे उनके माइंड में घूम रहे होंगे। तो आज मैं उन्हीं बच्चों से बात करने जाऊंगा, उन्हीं बच्चों को ये बताऊंगा कि जब आप 26 में ये पेपर देंगे तो अगर आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से स्टडी करी, आपने पूरी ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टडी करी, तो बिलीव मी बच्चों आपका 2026 के अंदर पेपर इजी ही आएगा। क्योंकि इजी और टफ होना एक रिलेटिव बात होती है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो यही पेपर आपको इजी लगेगा। लेकिन जिन बच्चों ने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की होती है उन बच्चों को ये पेपर टफ लगता है। तो करना क्या है? करना यह है बच्चों कि आप लोगों को अभी से तैयारी करने में जुट जाना है। जल्दी से आपके 11th क्लास के जो पेपर कंप्लीट होते हैं तो वहां से अब आपको स्टडी करना शुरू करना होगा। आप लोगों को स्टडी अब कैसे करना है वो मैं तरीका आप लोगों को बता देता हूं। बच्चों देखो, अगर आप चाहते हो कि आपका 2026 में ऐसा हाल ना हो जो अभी हुआ है, तो इसके लिए तो बच्चों अभी से हमें कमर कसनी होगी। हमें अभी से समझना होगा कि हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो आप लोगों का जो सबसे पहला काम है बच्चों वो ये है कि आप लोगों को प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहला काम ये करना है कि आपको अपना सिलेबस देख लेना है। जो आपका सिलेबस है क्लास 12th फिजिक्स का, किसका बच्चों? क्लास 12th फिजिक्स का। उस पूरे ही सिलेबस को अच्छे से देख लो, कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, किस यूनिट का कितना वेटेज है, हमें इन यूनिट्स के अंदर अच्छे से मार्क्स लेकर आने हैं, इसकी प्रिपरेशन आपको करनी होगी। दूसरी बात, आपको आपके एग्जाम के लिए जो थ्योरी पार्ट है, जो आपका थ्योरी पार्ट है उसको बहुत डीप स्टडी करना होगा। जब तक आप इसकी डीप स्टडी नहीं करेंगे तो 2026 में भी यही हाल होगा और आपको लगेगा कि हमारा पेपर तो बहुत टफ हो गया है और हमारे तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो डीप लेवल पे स्टडी जरूरी है अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है तो। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूमेरिकल से डरना नहीं है बच्चों। न्यूमेरिकल से हमें बहुत डर लगता है और इसकी वजह से हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो डरना नहीं है, न्यूमेरिकल की जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा हमें क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। हमें बढ़ानी है प्रैक्टिस करने की जो हमारी फ्रीक्वेंसी है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, डरोगे नहीं, उतने ही ज्यादा आपके क्या आएंगे बच्चों? मार्क्स आएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट, अभी से पेपर का पैटर्न जानो भाई। पेपर का पैटर्न अगर नहीं जानोगे तो आपकी समस्या हो जाएगी। बिकॉज किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पिछले 2-3 साल से, उसमें क्या क्या आता है, पीवाईक्यू का लेवल क्या हो रहा है, कहां से उठ के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और अभी से बच्चों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपको पूरी स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग करनी होगी। क्या करना होगा बच्चों? पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग करनी होगी। अगर आपने स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग नहीं की तो आपका फिर हाल वही होगा जो इस साल बच्चों का हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, अभी से कमर कस लो। मैं बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊंगा, चैप्टर वाइज आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चंस आपको पढ़ाऊंगा। अभी भी क्या, अगर आप पेपर देखेंगे तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए थे उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आए हैं। जो बच्चे मुझसे पढ़ के गए हैं, जिन बच्चों ने तैयारी मुझसे की है, मेरे पास में 20 सालों का अनुभव है बच्चों। और मैं आप जैसे बहुत सारे बच्चों को क्लास 12th और 11th पढ़ा चुका हूं और मुझसे पढ़े हुए बच्चों का पेपर बहुत अच्छा भी हुआ है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए थे वो क्वेश्चंस भी यहां पर आए हैं। तो मेरे साथ में जुड़े रहिएगा। मैं पूरी सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। 11th क्लास के लिए भी ये सीरीज होगी और 12th क्लास के बच्चों के लिए भी ये सीरीज होगी। तो मुझसे जुड़ जाइएगा और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आप पढ़ाई करना शुरू कीजिएगा, ताकि आपके क्लास 12 2026 में जो फिजिक्स का पेपर हो तो वो इतना शानदार हो कि आपके आए पूरे में से पूरे मार्क्स। बस मैं यही आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे।
मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। इस चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत शानदार कंटेंट मिलता रहे, जिस पे आप लोगों का साथ मैं देता रहूँगा और आपको अच्छे से पढ़ाता रहूँगा। थैंक यू सो मच बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट।